हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप सभी लोग। एडुजेम में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज की थी। ठीक, अपना जो ये सेशन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं। ठीक, फेब के मंथ पे या मार्च पे आपके एग्ज़ाम आपका बोर्ड कंडक्ट करवा लेगा। तो इस बीच आपको क्या करना है, आपको फोकस रहना है अपनी जो सब्जेक्ट है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है या जो इतने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपको उस पर क्या करना है, फोकस रहना है। ठीक है, चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस वाले टॉपिक से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको इस वाले सेशन से जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। पिछले वाली क्लास में हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी। ठीक है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने के लिए हमने काफ़ी क्या किया था, शॉर्ट ट्रिक्स देखा था। हमने क्या किया था, शॉर्ट ट्रिक्स का सहारा लिया था। ठीक है, तो हमने क्या बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लिया था। इस वाले सेशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था, और फिर उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, ये चल रहा है क्लास 10th का। आपका जो क्लास 10th है उसका जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसका जो ट्रिग्नोमेट्री वाला सेशन है, जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है वो चल रहा है। आपका देखना क्लास 10th में 8.1 आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट है, हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, हम उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्री का सेशन है उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमने समझी थी। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखो ये आपका क्या है, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, जो हमने पिछले क्लास में समझा था हम उसको अभी क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कोसाइन टर्म्स। ठीक, हमने और क्या देखा था, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने देखा था एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा था। इसमें क्या थे आपके पास, इसमें क्या थे, यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ये आपका बेस हो जाता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो कहाँ पे हेल्प होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, आप चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। फिर हमने क्या देखा था, कुछ कोसाइन टर्म्स देखी थी। कोसाइन टर्म्स देखी थी, कोसाइन टर्म्स क्या क्या देखी थी हमने, उसको देखते हैं थोड़ा सा। हमारी जो कोसाइन टर्म्स थी उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, जो हमारा कोसाइन टर्म्स था उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कोसाइन टर्म में हमने सबसे पहले देखा था साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। हमने क्या जाना था, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा। ये क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्या है, कोसाइन टर्म्स हैं। अब देखो हमने इसमें और क्या क्या देखा था, ये रिवीजन वाला पोर्शन है, इसमें हमने और देखा था यहाँ पे एक टर्म देखा था, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कॉन, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक, हमने ये वाला टर्म देखा था। तो ये वाला टर्म क्या है अपना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। तो आपकी जो रेशियोज़ हैं यहाँ से निकालने बहुत आसान हो गए थे जब हमने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखी थी किसकी हेल्प से, इस वाले टर्म की हेल्प से। इसकी हेल्प, इस वाले टर्म की हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालना सीखा था। ठीक है, उसमें क्या था अपने पास, जो साइन थीटा था वो क्या था, परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था। और कॉसेक थीटा क्या था,
हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर था, जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉसक जो कॉस थीटा है, इसका क्या था अपने पास, कॉस थीटा था अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन क्या था, हाइपोटेन्यूस था। और सेक थीटा क्या था अपने पास, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस था अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा था अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या थे, रेशियोज थे, जिसकी हेल्प से हमने जो यूनिट फर्स्ट था आपका, सॉरी जो एक्सरसाइज फर्स्ट था, उसे बहुत इजीली टैकल कर लिया था। तो उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था ट्रिपलेट्स देखे थे, ठीक है। ट्रिपलेट्स की सहायता से हमने पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट था, फर्स्ट यूनिट, उसको बहुत इजीली टैकल कर लिया था, जिसमें अपने पास क्या थे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस था। जिसमें हमने क्या लिखे थे यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिपलेट थे वो नोट डाउन किए थे, उसकी हेल्प से हमने पूरा यूनिट ख़त्म कर लिया था बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम क्या करते हैं, हमने ये सारी चीज़ें पहले कर ली हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, टेबल बनाना सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो किस प्रकार से टेबल बनती है वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल को थोड़ा सीखते हैं, टेबल सीखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री, ध्यान से सुनो, ये होता है 0 डिग्री। उसके बाद आता है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे होता है 60 डिग्री, और यहाँ पे होता है 90 डिग्री, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को बहुत आसानी से सीखना है। यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, अगर हम रेडियन में लिखें हैं, इसे अगर हम रेडियन में लिखें तो 0 डिग्री ही बोलते हैं, इसे जीरो बोलेंगे, इसमें रेडियन में। और ये किस में है अपना, एंगल इन डिग्री, ये डिग्री में है अपना, ये डिग्री में है। और ये क्या है, रेडियन में है, ये क्या है, रेडियन में है एंगल, ठीक। और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, पाई/6 लिखते हैं। और 45 डिग्री को पाई/4 लिखते हैं। और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, पाई/3। और 90 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, पाई/2। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, हम सभी को पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखोगे, 180 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 30 बार जाएगा, तो 30 डिग्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वो चीज़ें सीखनी है जिसके लिए हम इस क्लास पे आए हैं, ठीक। सबसे पहले क्या है, साइन थीटा, हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा ले लिया हमने, तो ठीक है। तो सबसे पहले हमने साइन थीटा ले लिया, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनना आप, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। साइन पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। ये चीज़ है, अपने को क्या करना है, सिर्फ पहली वाली जो टेबल है अपने पास, ये वाली टेबल, ठीक है, सॉरी, जो अपने पास क्या है, साइन की टेबल है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे टेबल जो, सारी जो कोसाइन टर्म्स हैं, उनके जो एंगल्स हैं वो सब निकालेंगे, ठीक। अब देखो, साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा आता है, साइन के बाद क्या आता है हमारा, कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा हो गया अपने पास यहाँ पे। अब जो साइन की टेबल हमने सीधे लिखी थी, साइन की टेबल हमने क्या लिखी थी, सीधे लिखी थी, तो कॉस की टेबल को हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ पे साइन जो 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू वो होगी, तो सीधे इसका उल्टा कर दो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ये 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, जो क्या होती है, सेम होती है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ये यहाँ पे आ जाएगी 1/2। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, अब इसे उल्टा कर दिया है, यहाँ से जो कॉस 90 की वैल्यू होगी वो साइन जीरो की वैल्यू होगी, ठीक है। ये चीज़ हम समझ गए, साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पे हम इस वाले टेबल को उल्टा लिख देंगे, साइन की टेबल को हमने उल्टा लिख दिया सीरीज बार, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, कॉस निकल के आ गया। आप देखो, अगला क्या है अपने पास, टेन थीटा, अगला क्या है अपने पास, टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, टेन थीटा होता है अपने पास साइन थीटा
डिवाइड कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है अपने पास, साइन थीटा डिवाइड क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, जब साइन टेन थीटा हमें पता लगाना है, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर हम जितनी भी एंगल की वैल्यू है साइन जीरो बाई कॉस क्या करेंगे, जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो जीरो बाई वन कितना हो जाएगा अपने पास, वन से अगर हम जीरो को डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, जीरो, वन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और सेम अगर हम इस पे करेंगे, ठीक है, टेन थर्टी डिग्री पे करेंगे तो साइन थर्टी डिग्री कितना होता है, वन बाई टू। साइन थर्टी डिग्री कितना होता है, साइन थर्टी डिग्री वन बाई टू। और कॉस थर्टी डिग्री कितना होता है, रूट थ्री बाई टू। ये होता है कॉस थर्टी डिग्री। ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ऊपर चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री आ जाएगा अपने पास टेन थर्टी की वैल्यू। अब टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू देखो, टेन फोर्टी फाइव की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू बटे कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू, कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू। अब साइन थर्टी फाइव की वैल्यू कितनी है, सॉरी, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू, और कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू भी कितनी थी, वन बाई रूट टू। अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वन इसका आंसर आ जाएगा। तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। अब टेन सिक्सटी की वैल्यू देखो, टेन सिक्सटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी साइन कितना हो जाएगा अपने पास, साइन फोर्टी फाइव, सॉरी, साइन सिक्सटी डिग्री अपॉन कॉस सिक्सटी डिग्री, साइन सिक्सटी डिग्री अपॉन कॉस सिक्सटी डिग्री, साइन सिक्सटी डिग्री अपॉन कॉस सिक्सटी डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, रूट थ्री बाई टू अपॉन वन बाई टू। तो कितना हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा, रूट थ्री यहाँ पे आ जाएगा। तो टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री होती है। अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन नाइन्टी डिग्री की वैल्यू देखें, अब ध्यान से सुनना, अपने पास क्या है, टेन नाइन्टी डिग्री, टेन नाइन्टी डिग्री कितना होता है, साइन नाइन्टी डिग्री अपॉन कॉस नाइन्टी डिग्री, कॉस नाइन्टी डिग्री। अब साइन नाइन्टी डिग्री कितना होता है अपने पास, वन होता है, वन बाई क्या हो गया, जीरो। अब जीरो की टेबल वन में कितने बार जाएगी, भाई कोई पता नहीं है, हमको नहीं पता कितने बार जाएगी। देखो वन की टेबल जीरो में तो जीरो बार जाएगी, लेकिन जीरो की टेबल वन में कोई पता नहीं है, जिसका हमें पता नहीं होता है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये साइन होता है इन्फिनिटी का। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देते हैं हम इसे, इन्फिनिटी का, जिसका हमें कोई पता नहीं है। अब देखो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमें निकल के आगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा लिख लिया हमने। अब कॉट थीटा है टेन थीटा का अपोजिट। अब कॉट जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने पढ़ा था पहले, कॉट थीटा कितना होता है, वन अपॉन टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, या हम इससे क्या लिख सकते हैं, और या हम इसे लिख सकते हैं कितना, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, ये समझिए आप। तो कॉट थीटा की वैल्यू वन अपॉन टेन जीरो कितना हो जाएगा, आप देखो, हमें क्या था, टेन कॉट थीटा कितना होता है, वन बाई टेन थीटा। अब टेन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, टेन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, तो वन बाई जीरो कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखें कॉट जीरो डिग्री अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन अपॉन टेन जीरो। तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो वन बाई जीरो कितना हो जाएगा अपने पास, इन्फिनिटी होता है। अभी हमने यहाँ पे भी देखा था, वन अपॉन जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। अगर हम कॉट थर्टी की वैल्यू देखें, यहाँ पे कॉट थर्टी डिग्री की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन टेन थर्टी, टेन थर्टी डिग्री। तो टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, वन बाई रूट थ्री, तो वन अपॉन वन बाई रूट थ्री। तो रूट थ्री यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट थ्री। तो टेन थर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट थ्री। और कॉट फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। कॉट सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, कॉट सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई टेन सिक्सटी। तो वन बाई टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, वन बाई रूट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री। और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से देखो, कॉट 90 डिग्री है अपने पास, तो कॉट 90 डिग्री का मतलब है वन अपॉन टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री।
तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, टेन कितने में है इन्फिनिटी में, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, ये 0 के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलो ये चीज़ होगी अपने पास, कॉट की टेबल भी आ गई। अब चलते हैं साइन की टेबल, सॉरी कॉसेक की टेबल की ओर। कॉट के बाद क्या है, सेक की टेबल की ओर चलते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है अपने पास, यहाँ से ध्यान से सुनना। सेक थीटा क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है। सेक थीटा कितना होता है, 1/कॉस थीटा। यहाँ पे लिख भी देते हैं, सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, 1/1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या देखा था, 1/कॉस थीटा। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का डिवाइड 1 में 1 ही बाहर जाएगा, ठीक। अगर हम सेक 30 की बात करें, सेक 30 कितना होता है, 1/कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, √3/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, अगर हम यहाँ देखें, देखो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/1 बाई रूट, सॉरी 1/√3/2, √3/2 ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/√3। और अगर हम सेक 45 डिग्री की बात करें, तो कॉस 45 1/√2 होता है, तो इसी का उल्टा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और सेक थीटा की बात करें अगर हम 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी का उल्टा अगर हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम देखें सेक थीटा के बाद कितना है, सेक 60 डिग्री के बाद सेक 90 डिग्री, तो 1/0 कितना होता है अपने पास, नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं कॉस, अगला है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1/साइन थीटा का। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें थोड़ा सा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा कितना होता है, 1/साइन थीटा। अब साइन थीटा की देखो वैल्यू, तो कॉसेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1/साइन जीरो। तो 1/साइन जीरो कितना हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 कितना होता है अपने पास, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम कॉस 30 की वैल्यू की बात करें, कॉसेक 30 की वैल्यू की बात करें, तो 1 इसी का उल्टा कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम यहाँ पे कॉसेक 45 की बात कर रहे हैं, तो हम इसी को उल्टा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और अगर हम सेक 30 की बात करें, तो इसको उल्टा करेंगे, 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और साइन 30 की बात करें, सॉरी साइन 90 की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 1/1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगी, टेबल हमें निकल के आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये टेबल को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये टेबल आपके एग्जाम तक आपके दिमाग में होनी चाहिए, एग्जाम के बाद भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये टेबल कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक। इसके बाद जो हाइट एंड डिस्टेंस की जो यूनिट है आपकी, वो पूरा इसी से रिलेटेड होगी आपकी, तो आपको ध्यान में रखनी है, समझिए। चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लें, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। तो हमने जो पहले देखा था, हमने जो आज के सेशन में देखा था, उसमें क्या देखा था, हमने यहाँ पे डिग्री लिखी है, हमने यहाँ पे डिग्री लिखी है। डिग्री हमें 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। हमने इसे रेडियन में भी लिख लिया, 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3, π/2, ये रेडियन में इसकी वैल्यू है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। हमें क्या करना होता है, पहली टेबल हमें याद करनी होती है साइन की, उसके बाद हम सारी टेबल निकाल देते हैं। कॉस थीटा कितना होता है, ये सारी टेबल को हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, 1 और √3/2 यहाँ लिख देते हैं, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। इसी को उल्टा करके लिख दिया। उसके बाद टेन थीटा क्या होता है अपने पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा कितना होता है अपने पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन 0/1 करेंगे, 1 की टेबल 0 में 0 बार जाती है। वैसे ही 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे, तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 10 की टेबल भी निकल के आ जाएगी। अगर हम कॉट की टेबल की बात करें तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/10 थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/10 थीटा। तो बाकी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है। 10 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 30 डिग्री की √3 होती है, 45 की 1 होती है, 60 की 1/√3 होती है और 90 की 0 होती है। अब सेक थीटा जो होता है अपने पास, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो कॉस थीटा की जितनी भी वैल्यू है तो उसे हम 1/cos थीटा के टर्म पे लिख लेंगे, 1/डिनोमिनेटर ऑफ कॉस थीटा। तो वहाँ से हमें सेक थीटा की सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। वैसे ही कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा हमारे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से भी हमारी क्या करेंगी, सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो ये रही अपने पास टेबल, इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास के लिए रखते हैं हम इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वाले सेशन में इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो कंप्लीट करेंगे। और अगर हमें ये टेबल याद होगी हैं, उसके बाद अगर हम निकालना सीख गए हैं तो बहुत ईजी तरीके से आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है बहुत ईजी तरीके से टैकल हो जाएगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।